इस फार्म की सारी बांसपत्ती कट चुकी है। अब इसके छोटे छोटे पूला बांध रहे हैं, कहीं पूरा कहते हैं, कहीं बंडल कहते हैं, वो छोटे छोटे बांध रहे हैं। तो उससे बांधकर आसानी से किसी चौकी डालकर या ड्रम लगाकर उस पर से पीटते हैं, ताकि जो धान है वो अलग हो जाए इन इन पौधों से। और वो प्रोसेस कल चलेगा धान झाड़ने का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब लंच का टाइम हो रहा है, इनका करीब 12 बजने वाले हैं। एक व्यक्ति इनका खाना लेने गया है, वो आने वाला होगा, और अब 12 बजे से लंच टाइम हो जाएगा। लंच टाइम के बाद करीब वो 2 घंटे का रेस्ट होगा। उसके बाद 2 बजे से फिर शुरू करेंगे, करीब 6 बजे तक को काम करेंगे। 8 घंटे लगभग काम होता है। बाकी कल जो प्रोसीजर है मतलब झाड़ने का, तो कल वो धान झाड़े जाएंगे। उसके बाद तो मैं वो कल दिखाता हूँ कैसे झाड़ा जाते हैं, कैसे जो दाना होता है चावल का वो कैसे अलग किया जाता है। A few moments later. अब लंच टाइम हो गया और खाने के इंतजार में एक व्यक्ति इनके खाना लेने गए हैं, वो अभी आए नहीं है, बस 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद खाना खाकर यहीं पर खुले आसमां के तले आराम से पेड़ की छांव में आराम करेंगे 2 घंटे। 2 घंटे के बाद फिर से काम पे लग जाएंगे, और करीब 6 बजे तक फिर करते हैं काम। तो अपने खाने के इंतजार में है इस वक्त। वो भैया आने वाले होंगे जो खाना लेने गए हैं। A few moments later. फाइनली इनका खाना आ गया है, और ये हाथ धुलने के बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर 2 घंटे आराम लेंगे, रेस्ट करेंगे। बाल्टी में पानी भर लेते हैं, एक बार में ले आते हैं भर के। और अब इनका लंच टाइम हो गया, जबकि उधर दूसरी तरफ उनका लंच टाइम हुआ, वो 1 बजे लंच टाइम करते हैं। और 1 बजे के बाद मैं भी जाऊँगा घर पे, मैं भी नहाऊँगा धोऊँगा और फिर खाना खाऊँगा। क्योंकि आज मैं लेट हो गया, लेट उठा, तो नाश्ता करने के बाद तुरंत यहाँ पर चला आया खेत में। और अब देखो, क्योंकि आज पापा जी घर पर नहीं, कहीं पर गए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, देखभाल करनी पड़ रही है। अब इनका लंच टाइम होने के बाद मैं घर जाकर खाना खाता हूँ। उस तरफ वो करीब 12 बजे अपना लंच टाइम कर लेते हैं, और जबकि ये 1 बजे अपना लंच टाइम करते हैं। ये अभी कर रहे हैं, आधे घंटे तक और काम करेंगे। करीब 12:30 बज चुके हैं। 12:30 बजे के बाद फिर 1 बजे हट जाएंगे, और ये अपना लंच टाइम करने के बाद 3 बजे लगेंगे ये लोग। 3 बजे से फिर 6 बजे तक ये करेंगे, जबकि वो 2 बजे से 6 बजे तक करते हैं। बस अब इनका टाइम पूरा होने वाला है, करीब 1 बजे ये हट जाएंगे और खाना खाने जाएंगे अपने घर पे, जबकि उनका खाना यहीं पर आता है। और मैं भी अब घर जाकर नहा धोकर एकदम खाना खाता हूँ। मेरा गांव में आकर एक बेनिफिट हो जाता है कि मेरा पेट जो होता भारी हो जाता है ना शहर में रहकर, वो गांव में आकर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर 1 या 1:30 बजे तक मैं खाना खा पाता हूँ। उसके बाद जबकि शहर में टाइम टेबल के अनुसार जल्दी सुबह भी खाना खाता हूँ, और फिर दोपहर को, फिर शाम को 3 टाइम खाना खाता हूँ। तो क्योंकि गाँव में ना घूमता रहता हूँ, कभी इसका इस फार्म पे, कभी उस फार्म पे, तो पेट नॉर्मल रहता है, वॉकिंग काफ़ी हो जाती है। और खाना करीब 1-1:30 बजे के लमसम होता है, तो इस वजह से पेट तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और जबकि शहर में हैवी हो जाता है, वहाँ बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाते रहना या वर्कशॉप करना, बताना, एक्ट करते रह और करते करते। लेकिन गाँव में चहलकदमी होती रहती है, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। गाँव में आकर पेट तो सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो रंग है ना वो काला हो जाता है। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रंग काला हो या गोरा हो, बट तो दिल साफ़ होना चाहिए व्यक्ति का। जो आदमी दिल से साफ़ है, मन से साफ़ है, वही व्यक्ति मेरे नज़रों में अच्छा है। तो रंग रूप मुझे कोई मायने नहीं रखता, मैं बस दिल से साफ़ हूँ, और दिल से लोगों की हेल्प करता हूँ। जिसकी भी हेल्प करता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, उससे दिल से ही मिलता हूँ, दिल से ही बात करता हूँ। A few moments later. जैसा कि मैंने बताया कि 1 बजे इनका लंच टाइम होता है, और 1 बजे ये खाना खाने जाएंगे। तो और करीब ये 3 बजे आएंगे। जबकि वो वाली पार्टी 12 बजे उन्होंने लंच टाइम हो गया उनका, और वो 1 बजे 2 बजे लगेगी वो पार्टी। तो मेरे पास अब सिर्फ 1 ही घंटा है, क्योंकि 1 बज चुका है, और 1 से 2 बजे तक मुझे नहाना है, धोना है, खाना खाना है, सब कुछ खाकर मतलब सब कुछ रेडी होकर फिर से यहीं पर फार्म पर आना है, और उनके साथ रहना है। अगर मैं लेट भी होता हूँ तो कोई नहीं, मतलब सब अच्छे लोग हैं, और मतलब मेरे ना आने पर भी खुद खुद अच्छा अच्छा ले जाऊंगा मैं। तो खुद ब खुद ये लोग लग जाते हैं, और अब मेहनत से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और दिल से काम करते हैं, अपना काम समझकर ही काम करते हैं। और इसी वजह से मैं जो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं उनको ही अक्सर पकड़ता हूँ काम करने के लिए। उनसे ही बात करता हूँ कि भाई तुम आओ और फार्म पे काम करो। और एक बार को मैं हूँ, इनके साथ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये काम उसी कदर करते हैं, उस तरह से ही करते हैं जैसे करते A हैं। few moments later.
ये हमारे गांव की ग्राम देवी हैं, जिन्हें गंवादेत मैया कहते हैं। और इनकी नींव मेरे दादाजी ने रखी थी, क्योंकि मेरे दादाजी जब वो सबसे पहले इस गांव में मेरे दादाजी ही आए थे कहीं से, अब पता नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन वो यहीं मेरे दादाजी आए। उसके बाद ये गांव एक दो परिवार और आए थे उनके बाद, फिर ये पूरा गांव बसा। और उस वक्त तो पूजा करने का कोई माध्यम नहीं था, तो मेरे दादाजी पुजारी थे, तो उन्होंने पूजा करने के पर्पज से इन देवी मैया की स्थापना की हमारे ही खेत में, और अब पूरा गांव पूजा करता है। A few moments later. फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ और अब नहाता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और खुशियों से भरा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। क्या लेने आया था।